जब आप बात कर रहे थे ईदगाह की, तो आपने जो है ख़ब्रस्तान की जो भी बात उठाई, तो वहाँ पर भी देखा जाए तो पिछले ख़ब्रस्तान जिस हाल में था और आज जिस हाल में है, जो लोगों को चलने पर जो है बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था, आज ख़ब्रस्तान के अंदर टार रोड है और लाइट का इंतज़ाम है, पानी का इंतज़ाम है। आपने इस कमेटी में कब से तालमेल शुरुआत किया? तहफ़्फ़ुज़ क़ब्रस्तान कमेटी जब बनी गई, वो एक पुलकेशी रोड में एक छोटी हाफिज़ हुआ करती थी, वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ क़ब्रस्तान कमेटी चलती थी। बड़े बड़े के हमारे मोहल्ले के बहुत बड़े बड़े बुज़ुर्ग वहाँ पे कमेटी चला है। जब मैं कारपोरेटर बना, वो एरिया रामू के अंडर में आता था। मेरा दोस्त रामू कारपोरेटर, वहाँ का कारपोरेटर, वो एरिया का कारपोरेटर हुआ करता था। वार्ड नंबर 40 पर 2 हुआ करती थी। तब तनवीर सेठ साहब ने वहाँ पे एक मुसलमान कारपोरेटर रंदे, उन्हें कहती भी हर चीज़ बात करना तो क्या भी रहा, तो उससे एक सहूलत हो चेकर को एक नई कमेटी बने। तनवीर सेठ साहब हमारी एक नई कमेटी, जिसमें हमारे मरहूम हमारे शरीफ साहब जो सब इंस्पेक्टर हुआ करते थे, उनकी सदारत में शरीफ साहब सदर, सेक्रेटरी हमारे खुर्रत भैया जो वहाँ पे सेक्रेटरी हैं, और हमारे फयाजदा, पीरूदा, आफ्ताब बेग और मकबूलदा, हमारे जो फर्नीचर वाले हैं, हमारे इब्राहिम मैसूर फर्नीचर वाले, उनके वालिद, और हम सबको एक कमेटी बनाकर, पोए इकबालदा, हम सबको एक कमेटी बनाकर तनवीर सेठ साहब ने हमें एक मौका दिया, जाओ चार्ज ले को तुम्हें ये करो। और जब हमें लोग जाको पुलकेशी रोड में चार्ज लिए, कुछ तो कुछ नहीं था, एक छोटी हाफिज़ हुआ करती थी, एक छोटा बीरू था। तब हमें चार्ज लेकर वहाँ पर जाके देखे तो डॉक्यूमेंट का टुकड़ा भी नहीं है। हमारा क़ब्रस्तान कितना था मालूम नहीं था। कितने एकड़ का है सर? आज 50-50 एकड़ का है। तब हमारा कितना बड़ा है क्या भी नहीं मालूम नहीं था इसमें। तब हमें हमारी कमेटी जाकर चार्ज लिए, तब फर्स्ट हमें पूरे मिल को 5-5 हज़ार रुपये डाले। जेसीबी, तब हमें क्या कहते क्या आइडिया नहीं था, जेसीबी लेना अगर को, जेसीबी को तब 700 रुपये भाड़ा है घंटे डम को। तब हमें जेसीबी लिए 5-5 हज़ार रुपये, 11 जने हमें पूरे 5-5 हज़ार रुपये डालकर एक जेसीबी भाड़े पर लेकर एक तरफ से पाक करा लेकर, आधा भी नहीं हुआ वो। उतने बड़े पैसे हमें शायद 1 लाख 1.25 लाख रुपए हमारे पास थे। वहाँ तो क्या भी नहीं था, हमें पैसे हमें जेब से डालने को, वहाँ से शुरू करें तो क्या भी हुआ नहीं। बाद में क्या करें, कारपोरेशन से गाड़ियाँ लाना करना, क्लीनिंग करना शुरू करें। मैं इस मौके पर तहफ़्फ़ुज़ क़ब्रस्तान कमेटी के सदर फयाजदा, आज के सदर फयाजदा, और खुर्रत भैया, हमारे शबनम सईद, इन सब का, पूरी कमेटी वालों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि ये पूरे बड़े, मेरे से उम्र में, तजुर्बे में, हर चीज़ में बड़े इन लोग, मैं छोटा चुकरा, मेरे ऊपर इतना भरोसा करती, आज भी करती कि कहते हमें पूरे क्लीन हैंड। मुझे सिर्फ भाई तुम्हें मानो या नको मानो, हमें 11 साल से खिदमत कर लगा रही क़ब्रस्तान में, तुम्हें नको मानो, चाय पी को नहीं हमें आज तक। आज भी हमें चाय जो पीती, नहीं तो हमारे फयाजदा मंगाती, नहीं तो खुर्रत भाई मंगाती, नहीं तो मैं मंगाता हूँ। हमें आज तक, ये तुम्हें छोड़ो, तुम्हारा चैनल छोड़ो, अल्लाह को गवाह देने की चीज़ है, आज हमें इतना डेवलप करे, 5.5 करोड़ का काम करा कोई क़ब्रस्तान में, रोड लाइट आर्च इन मौक़ों पर। सबसे पहले मैं हमारे हरदिल अजीज़ MLA तनवीर सेठ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनका इतना बड़ा सपोर्ट रहा हमारी दोनों कमेटी में। खास क़ब्रस्तान में 3-4 टाइम बेचारों को मैं भी नको करके चलेगा। उन्होंने लास्ट में परसों एक 2 महीने की बात ले लिया को, साहब नको साहब दूसरे किसी दिन दे लिया साहब का मैं बुला को, देखो बा वहाँ क़ब्रस्तान वहाँ दफनाना तुमना कमेटी को, ठीक है, तो तुम्हें अच्छा काम कर ले करी, मुझे वहाँ से बहुत हर चीज़ की सहूलत करी हमें, उसूल देने के वास्ते। रोडा हाई मास्क मुड़ा से यूटी खादर साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। 1 नंबर का जो गेट बनाया प्रेस्टीज ग्रुप वाले, अल्लाह उनके हर चीज़ में उम्र दराजी करे, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। स्वयं अपने पैसों से बनाया वो 20-15 लाख पूरे वंटी के पैसे, किसका भी 100 रुपये नहीं। और जो वहाँ के लोकल कारपोरेटर
हमारे नसीरुद्दीन बाबू साहब, जो उनके मेरे ताल्लुकात ज़रा अच्छे नहीं थे, आज वो एक मुझे छोटे भाई के जैसा चाहती, उनका भी मुझे तहफ़्फ़ुज़ क़ब्रिस्तान कमेटी आज भी उनका सपोर्ट है। जो भी चीज़ हो सुहेल क्या होना बोलो कहती उन्होंने भी, मैं भी उन्होंने एक 30 साल के हमारे बचपन के उन्होंने, जब हमें अड़ोस पड़ोस वाले हमें, मैं बोल रहा हूँ तुम ना 87-88 के हमें दोस्तां का तो उन्होंने बड़े हैं, हमें छोटे हैं, हमें पार्क करने उठना बैठना था, उनका एक बिज़नेस था, उसमें हमारा उनका बहुत अच्छे ताल्लुकात थी। मैं नसीरुद्दीन बाबू साहब के वास्ते मेयर बनाने के लिए ललित महल के पास जो हेलीपैड हुआ करती थी, वहाँ पर SM कृष्णा चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, 2 लारी आदमी ले लग जाको मैं हेलीकॉप्टर रुकाया, पुलिस वाले को रिक्वेस्ट कर को हमें जाकर उनको मेयर बना और कोई रिक्वेस्ट करे, उनके साथ मेरे बहुत अच्छे, बीच में थोड़ा उनकी वजह से उनसे हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, फिर से हम लोग मिले। उनका तहफ़्फ़ुज़ क़ब्रिस्तान कमेटी उनके अंडर में आती, उनकी वार्ड में 26 को आती है आज जो भी। अब प्रेजेंट में तनवीर सेठ के ग्रांड में 31 लाख का काम कराया, जो भवाना मार्बल है जी, भवाना मार्बल के बाजू से एक रोड बना रहा हूँ, वहाँ काम करे। बाद अब अंदर का 31 लाख का काम तनवीर सेठ साहब। सर, इतना डेवलप करने के बाद अब मेरे जहन में 1-2 सवाल आ रहे हैं। बेशक। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि जो लावारिस लाशों को आप लगाकर जो है वहाँ पे उनको जो है उनका अंतिम संस्कार करते हैं, तो इसका कुछ पैसा लगता है क्या सर? लगता है, लेकिन हमें लेते नहीं। अच्छा करे तुम्हें सवाल पूछे। मैसूर के तमाम जितने भी KV न्यूज़ में आज है हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ क़ब्रिस्तान में जो दफन होते हैं लावारिस, जैसा कि 3 पुलिस स्टेशनों से ज़्यादा आती है, एक देवराजा पुलिस स्टेशन, एक मंडी पुलिस स्टेशन, एक उदयगिरी पुलिस स्टेशन से लावारिस मौतें, NR पुलिस स्टेशन, इन पुलिस स्टेशनों से लावारिस मैयतें बहुत आती हैं। मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, और इन पुलिस वालों का मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, डालो वो, इतना उनके दिल में मोहब्बत और अक़ीदा, हमें फ़ख्र करना मुसलमानों को पैदा हुए घर को, जब मौत मट्टी जो होती है पूरा फ्री तहफ़्फ़ुज़ क़ब्रिस्तान कमेटी की जानिब से जो 3,500 या 3,700 रुपये जो भी खर्चा आता है, सेम जो नॉर्मल जो मौता को हमें ट्रीट करती हैं वैसा जिनके लिए भी हमें हर चीज़, उनको फतरे देना, उनको सब करना। वो जो भी, मैं एक हमारे NR के सब इंस्पेक्टर थे, मैं उनका नाम शायद याद नहीं उनका, उन्होंने यत्ता वो एतखास से उन्होंने मौत का ये करे, खांदा दे को, भाग को जाको, फूला ले लगा को, दाल को, पूरा हमारे तहफ़्फ़ुज़ क़ब्रिस्तान कमेटी से हमें उसूल दे को, हज़रत को अपॉइंट कर को ही उसूल देने के वास्ते, जो ख़बर खोदती उनको हमें पैसा देती, जो चपड़ियाँ हैं हमें देती, कफ़न, पूरा कफ़न की किट 1,700 रुपये, शायद 1,700 1,650, पूरा उसमें 30 कहते की चीज़ें आती, पूरा हमें हमारी कमेटी की जानिब से पूरा फ्री कर दी। सर, फिर एक बार मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसा कि इस दौरान कोविड का भी एक दौर गुजरा, तो कोविड के दौर में जो है हमने भी जो है आपके साथ में काम किया है। आए। तो सबसे पहली मौत जो हुई थी उस वक्त किसी को ये पता भी नहीं था कि किस तरीके से उनका अंतिम संस्कार करना है, क्या करना है। तो जब या अल्लाह मस्जिद के पास के कुछ मेंबर जो है इकबाल साहब, उनका जो देहांत हुआ कोविड के वक्त, जब आपको जो है बुलाया गया था, आपको जो है बताया गया था कि इस तरीके की मौत का जो है क्या करना है, कैसे करना है, तो किन किन लोगों ने आपको उस वक्त साथ दिया और आपने ये काम कैसे शुरू किया? हमें तो ये मालूम है कि कोविड के वक्त जो है कब्रिस्तान को ही आप अपना घर बनाकर बैठे हुए थे, क्योंकि लाशें आने का जो है वक्त नहीं था। रात के 3 बजे भी लाशें आती थी, सुबह के 5 बजे भी लाशें आती थी। तो आपने जो है पूरे जोश के साथ पूरे जो कर्तव्य निभाते हुए जो है आपने उन लाशों को जो है ठिकाने लगाया था। और हमें ये भी देखकर जो है बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि कोविड के लाशों को लगाने के बाद में जो है आपने वहाँ पे एक फेंसिंग भी लगाई है। तो कितने लोग जो है वहाँ पे कोविड से इनका देहांत हुआ है? सर मुदस्सिर भाई, आज आपने ये जो सवाल पूछा है मैसूर वाले, ये जानना बहुत ज़रूरी है
क्योंकि आपने जो सवाल पूछा, मुझे आंखों में आंसू आते हैं। उस दौर में जब कोरोना कर हमने सुना, उस टाइम पर शायद 20 तारीख थे, वो टाइम पर मैं अजमेर में था। मैसूर को आया, आने के बाद हमारे मैसूर में कोरोना नहीं था, शायद 3 महीने के बाद आया। जब मैं मैसूर को आया तब बाहर चाइना, दिल्ली, उधर सब कोरोना हुआ करता था, हमारे मैसूर में नहीं हुआ करता था। जब मैसूर में आया, आने के बाद कमेटी वाले शरीफ साहब जिंदा थे, हम लोग कमेटी वाले बैठकर ऐसा हुआ क्या करना करने में एक 6 खबरें हमें खुद आई। तब कोरोना नहीं था, 6 खबरों आजू बाजू जेसीबी मंगाकर 6 खबर खोदकर 3 महीने पहले, जब हमें पहली मौत था उसके 3 महीने पहले हमने खबर खुदा कर रख ली। तब मैसूर में चहल पहल थी, चलना फिरना सब था, सब चालू में था। बाद एक 12-13 दिन के बाद मैसूर भी लॉकडाउन होगा। लॉकडाउन होने के बाद मैं घर में ही रहा। अल्लाह के बंदे डॉक्टर नियाज, डॉक्टर शिराज साहब, मैं इनका तमाम मैसूर वालों की जानिब से दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया। तब मुझे फ़ोन किया, डॉक्टर नियाज साहब ने फ़ोन किया, सुहेल कहाँ ही साहब, मैं यहाँ ऐसा वॉक कर ले जा रहा हूँ करने में, एक लहाजा और शिराज भी मैं तुम ना जप रही गए। बस जाने के बाद उन्होंने मुझे बोला, मैं बोला मुझे क्या मालूम साहब कैसा करना, मुझे क्या नहीं, तुम्हें दिल में रख लियो, ऐसा जलाना अगर को डिक्लेयर कर डाली। मुझे एकदम छाती धड़ गई। बात क्या करना साहब करने में, मैं वॉक करने के टाइम बात कर लगा रहा हूँ। बात बोले नहीं ऐसा था, इसे क्यों थी भी कर को खबरस्तान में ये साहब कैसा होता, क्या तिल्ला करेंगे तुम्हें लोग, हाँ क्या मुझे क्या कर तो क्या मालूम नहीं, हमें बोलती वैसा करो कर को बोल को। बाद में क्या करे, खड्डे तो ऑलरेडी खुदाया हुआ था, मैं उसके बाजू मट्टी थी, जेसीबी कॉरपोरेशन की जेसीबी मंगाई, जेसीबी मंगा को बाद फुल अंधेरा, मुँह को मुँह नहीं दिख रहा वहाँ जब मैं खड्डा खुदाया था। बाद जे सुपर कर को जावेद भी गई, हमारे इलेक्ट्रिकल जावेद भी, उनके घर को गया। जाने के बाद उनका गोल्डन अब्दुल्ला फंक्शन हॉल के पास हुआ करता था। अल्लाह का बंदा रात को शायद 12 बजे एक स्टैंड वट्टे डाले नहीं होना तो भी क्या कर ले और को दे डाले, एक स्टैंड 5 लाइटां दिए। देने के बाद मैं ले लगा को वहाँ रखा। बाद वहाँ हमारे फयाज खबरस्तान कमेटी के मेंबर, उन्होंने हमारे फयाज, कफन फयाज कहती हैं उनको, आज हज में ही उन्होंने भी वहाँ के जिम्मेदार में उनको बोलिया, उन्होंने बाद हमारा मेरा दोस्त माजू कर को उनको भी बुला लिया। बाद हमारे रशीद दा कर को वहाँ के जिम्मेदार हैं, इनको 4 जन को मैं गया खबरस्तान को जाकर देखा तो वहाँ पूरे झाड़ा उड़ गए थे। हमारे बाबू कर को खुनखुना बाबू कहती, उनके बच्चे को बुला को ऐसा पाक कर को दे, पाक मैं नहीं करता, अरे नहीं भी तू क्या भी करना को हमें कर लेती, तू खाली एक खड्डा पाक कर को दे कर को बोल को। पंप ने उतर को पूरा खड्डा गिडा पाक कर को झाड़ा गेड़ा तोड़ को दिया। बाद हमें लाइटा मैचे वो एक वैरटका को खंबे को वैरटका को लाइटा सिलगा लिया को। संदेश नागराज कर को 2 ड्राइवर आते जो एम्बुलेंस नहीं, वो एक काली गाड़ी हुआ करती, मौता लाने की वो गाड़ी देखे तो डर जाता जान। वो गाड़ी में उन्होंने मौता ले लेकर फर्स्ट 1 नंबर में घुसाया, 1 नंबर में सपड़ की गाड़ी। बाद पीछे से ले लेका को 8 नंबर गेट से अंदर ले लेक जाको। इनो माजू, मई, फयाज, हमारे रशीदा, इनो सब खड़े थे। मई जाको बाद संदेश नागराज इनो हिंदुआ इनो अल्लाह मर गए, शायद उन्होंने भी कोरोना से 2 जने भी मर गए। उनका बहुत बड़ा एहसान था। उन्होंने मई पीपी किटा पिल्ले को हमें पहली मौता कैसा कि छोड़ डाले, ऐसा काम ही नहीं होती थी। कर्नाटक में मौता चौका नहीं थी, पहली मौता वो हमारे इकबाल साहब की पहली मौता। इकबाल साहब जो हमारे कौन सा वो राजकुमार रोड, उनका घर या कल्याणगिरी या अल्लाह मस्जिद के मिंबर, उनकी मौता हम लोगों ने दफनाई। दफनाने के बाद मैं इन लोगों को लेकर एक 30 से 40 पदों मौता कर चुका था। उसके बाद HDPI वाले भी आकर मेरे साथ जुड़ गए, उन्होंने भी मेरे साथ बहुत साथ दिया। आपने कहा घर हमारा, हमें क्या करें, वहाँ से एक पेंडाल डाला को शरीफ साहब को बोले, शरीफ साहब एक पेंडाल डाल को दिए। बाद नमाज का शुरू करें, मौता को नमाज, बाद उनको ये करना जमजम पानी क्या तिबराते ये कर को नमाज तो उसूल तो नहीं देते थे, वैसा हमें
पूरे मिल को ये एचडीपी के चुकरदा इन्हों सब मिल को हमें मोता दफनाना शुरू करें। इसके दौरान में जो है आप भी कोविड के शिकार हो गए। 70 को 4 70 को 5 मोता दफना चुका था, उसके बाद मुझे पॉजिटिव हो गया। तब क्या करते थे कि तो पूरे मोहल्ले को लॉक कर डालते थे पॉजिटिव हुआ तो। मंजे डॉक्टर नयाज डॉक्टर शिराज साहब क्या करे, घर में रखो हमारे इलाज। कोरोना में पॉजिटिव हो गया था, बाद पॉजिटिव हुआ, बाद में घर को आया। आपको एक 4-5 दिन बाद मुझे हार्ट अटैक होगा। हार्ट अटैक हो मुझे मालूम नहीं हार्ट अटैक का तो क्या। बाद इसमें इरविन रोड में हॉस्पिटल है, वहाँ जाकर दिखाया तो उन्हें तुमना कौन देवी शनाख्त है क्या? जयदेवा में क्या? अरे जयदेवा छमारी क्या? जयदेवा मेरा साहब बनिया सो। आज मैसूर के अंदर जयदेवा से मुदस्सिर भाई यत्ते जने इलाज पारी यत्ते जो भी है, पहले अल्लाह के रसूल, उसके बाद मेरा XMLA वासु, उसकी तरफ से उन्हें जो कोशिश करे खोड़ को क्यूरिंग करना, हॉस्पिटल स्टार कैटेगरी बने वो। और वहाँ पर बाद में बोला वासुना को फ़ोन कराया अना ಈ ಥರ कने में इल्ली कहा है तो कहे बाद यहाँ हूँ कने में उन्होंने नहीं थे, शायद मैसूर में नहीं थे मुदस्सिर भाई। मैं सीधा वहाँ से यहाँ मस्जिद आज़म करने गया, मस्जिद आज़म वंटी मस्जिद आज़म करने गया, मस्जिद आज़म करने वहाँ क्या देना ऐसा होगा नार को दे दाल को। मेरे बेटे को फ़ोन करा, भाई मेरा बेटा जाते थे ऑटो में जाको इसकने जयदेवा में उतरा तो हमारे वासु का बेटा कबीश गौड़ा कर को अल्लाह का बंदा मुझे चप्पले को पड़ा था, बुला ले जाको इलाज करा को। वहाँ मैं बेहोश हो गया था, बस जब होश आया आँखें खोलिया तो मेरे 35 वासुवर्णा का बेटा सुबह को 6 कि 5:30 बजे खुड़ी वहाँ। मुझे आँखा में भर को पानी आ गया, कौन भी नहीं मेरे, हमारे सब बाहर इनकी सब छोड़ते नहीं वहाँ। 2 जने अंदर खोड़ी मेरे बेड के पाँव के नीचे। बाद बकरी तो वो टेम्पो मैं वार्ड में लाग डालने के बाद सीधा इन्होंने बाबा बच्चे 2 जने ले आको स्पेशल वार्ड में ट्रीटमेंट करा को पूरी बिल बन को मुझे डिस्चार्ज करा को। तब मुझे हार्ट का घर को मालूम हुआ। सर आप जो है अल करीम स्कूल के एक डायरेक्टर भी हैं जी। अल करीम स्कूल जो है वो राजीव नगर में आती है, तो आप जो है उस स्कूल के लिए आपके जो भाई के जो लड़के हैं वो स्कूल चला रहे हैं, एडवोकेट कलीम सर। तो हमें गर्व है कि उस स्कूल के आगे से जब भी मैं गुजरता हूं कि देखता हूं कि बच्चों की जो है तस्वीरें जो SSLC में टॉप हो गए हैं तो वहाँ पे जो है लगी हुई रहती हैं। तो आपका क्या योगदान है सर अल करीम से? नहीं मेरा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हमारे भैया और मेरे भाई के बच्चे जो कलीमुल्लाह का सर कर बोला हमारे बाबा का थी, उनके आरस 2 जने माशाल्लाह हमारी स्कूल को छोटे से आला पैमाने पर लेकर चले गए। आज शायद 1000 या 1100 बच्चे की स्ट्रेंथ है। अच्छे बच्चे, ज़रा गरीब बच्चे भी बहुत ही वहाँ फर्स्ट नंबर लेती, अच्छे से अच्छा उनकी तालीम हो रही है। वो बच्चे सभी अब जो परसों एक छोटे बच्चे का मर्डर हुआ यहाँ पे वो बच्चा भी हमारा स्टूडेंट था। ऐसे बहुत से बच्चे हमारे बच्चे बहुत आगे चले गए, लेकिन मेरा कुछ नहीं। जब भी मेरे कोई भी परेशानी आती है क्या भी आता है, जैसे कि ईदगाह का मसला आया, ईदगाह में बुरे जानवर बहुत अंदर आ जाते थे, गेटों का मसला था, गेट टूटे फूटे थे, शायद वो 50 साल 60 साल से थे। कभी भी उसमें कोई भी मैं भी मेरी ईदगाह कमेटी वाले हमें जब रमज़ान का पूरा खर्च आता है 2 से 2.5 लाख रुपए हमारा खर्च आता है, क्लीनिंग का, उनको कपड़े देने का, वो जो खाने का कुछ रहता है वहाँ पे। मैं आपके सामने खुलकर नहीं बोल सकता। इसमें हमारे शबनम सईद साहब और दाढ़ी इकबाल साहब और हमारे जमील अशरफी साहब, ये तीनों मुझे फाइनेंशियली मदद करते हैं। उनके हक़ में जो है बचत का पूरा मैं खुद अकेला करता हूँ। जहाँ तक हमें मालूम है गेट लगाने के लिए आपके भाई का भी जो है बहुत पूरा योगदान रहा। पूरा इस वजह से मैं ईद के नमाज का खर्चा था ऐसा मैं भैया बात करते थे, भैया ऐसा ईदगाह के गेटा में बहुत सता डाल रही, उसमें हमने बहुत तकलीफ़ हो रही है, कहने क्या था खर्चा मालूम नहीं पाया, ले 1 लाख रुपये पहले शुरू कर रहे गए। वो ले ला 1 लाख रुपए दिया। वो देने के बाद चर्च के पास हम मेरे दोस्त बुलडोजर रियाज, उन्होंने चाय पीने रोज़ आती, उनकी फैब्रिकेशन की दुकान है
यहाँ टीपू फंक्शन हॉल के पास। उन्होंने चापी ने ऐसा रियाजदा ऐसा किस्सा करे में, अरे मेरे तरफ से पूरा काम फ्री करके देता हूँ। कैसा जुड़ता देखो, हमारे भैया कहता थी बंदे करबा के, उन्होंने अल्लाह के बंदे उन्होंने जुड़ गए। उन्होंने जुड़ने के बाद उन्होंने पूरा मेटेरियल हमारे भैया दिलाए, उन्होंने कहता हुआ पूरा उन्होंने दिलाए। इन्होंने कर पूरे पहले 6 गेटा हुआ करते थे, अब 8 गेटा बनाए हमें, कि तो अंदर से नमाज से आने वाले बहुत तकलीफ हो जाए को 8 गेटा बना को। वो एक अब ना बराबर ये हुआ आज अल्लाह के फजल करम से, उसकी भी एक हमारी बंदोबस्त होगी। मैं हमारे भाई साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर, जहाँ तक मैं अगर गलत नहीं हूँ तो मैंने देखा है कि साड़े रोड हो या जो है मॉर्चरी के पास हो तो एक एम्बुलेंस घूम रही थी जो मिलत मेडिकल जो है, तो ये कब एम्बुलेंस आपने? मैंने नहीं, हमारे भैया उस टाइम पर मैंने जितने भी नाम बोले आपसे, इनका दबदबा चलता था। जब फसादात हुए 92 में, तब हमारे हरदिल अजीज सिद्धरामैया साहब की वजह से वो उनको जो भी चावल आया था, तब हम लोगों ने मस्जिदों में टवाल पकड़कर चंदा वसूल कर तब एक ओमिनी, मारुति वालों की ओमिनी एम्बुलेंस खरीदी जिसका नाम रखा गया मिल्लत मेडिकल ट्रस्ट। वो एम्बुलेंस चलती थी, को जो भी मसला हो, कोई भी जहाँ भी हम लोग खिदमत करते थे, एम्बुलेंस में हमारे नासिर कर कोई उनकी तबीयत अब नासास है, उन्होंने खिदमत कर ले थे, वो एक हमारी एक एम्बुलेंस चलती थी उस टाइम पर। सर, अब तक जो आपने बातें बताई, जो आपके साथ गुजरा, आपने जो समाज के लिए अपना योगदान दिया, आपके साथ जो भी लोग सहयोग करके जो है आपको कुछ भी काम करने के लिए आपको आगे लेकर आए, आपने जो है धार्मिक लीडरों का भी नाम लिया, आपने जो है दूसरे पार्टियों के लीडरों का भी नाम लिया, आपने जो है बहुत सारे लोगों का नाम लिया। ये जो है आपका पिछला गुजरा हुआ वक्त था। बेशक। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में मैसूर नगर निगम के चुनाव फिर सर पर आ रहे हैं, तो आपका अब क्या प्रोग्राम है सर? मुदस्सिर भाई, मैं जब से खिदमत करने शुरू किया तब से मैं कारपोरेटर बनना को खिदमत नहीं कराया। जैसा कि मैं पूछा सो साडे रोड में टिकट जो शकील कारपोरेटर हुआ कर वहाँ पे टिकट पूछा था, वहाँ पे टिकट नहीं दी। तब मैं जाकर कैलाशपुरम में ये तिलक नगर में मैंने इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन कराया। मैं गया सो खाली ये करी यार को मुझे अल्लाह ताला मुझे कारपोरेटर बना डाला। आज आने वाले दिनों में मैं कोई दिल में मेरी हसरत नहीं है कि मैं कारपोरेटर बनने के वास्ते तसब कराया। मुझे अल्लाह ताला का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे हर चीज़ से नवाजा, इज्जत से। क्योंकि मैं जब हज कमेटी की मीटिंग करता था, विधान सौदा में बैठकर मीटिंग करता था, खुर्रा जब उठाया करते थे हम लोग, मैं, सिद्धरामैया साहब, रोशन बेग साहब, जब्बार साहब, अब जो बल्किस मैडम जो आज MLC हुई हैं वो, और MLC जो राज्यसभा मेंबर हुए हैं, हम लोग बैठकर मीटिंग करते थे। खुर्रा जब उठाते थे हम लोग वहाँ पर विधानसभा में उठाते थे। मैं कोई खिदमत अल्लाह को राज़ी करने के कराया। आज भी खबरस्तान के अंदर मैं दिल खोल को काम करता हूँ अल्लाह को राज़ी करने के वास्ते। मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं अल्लाह की राह में खिदमत करूँगा, चाहे हौदे में हो। जो इंसान हौदे की आस करता है, मैं बहुत से नामा ही नको, मैं बिना मांगे कि अल्लाह ताला ने फर्स्ट मुझे DRUCC रेलवे का डायरेक्टर बनाया। विश्वनाथ साहब ने जीतते ही मुझे DRUCC का डायरेक्टर बनाया। जो मेरी मीटिंग में फ़ोटो देगा, मेरी मीटिंग इतने इतने बड़े हस्तियों से होती थी, मैं खुद परेशान होता था मैं इनके साथ मीटिंग करूं। जब कारपोरेटर भी बनाया अल्लाह ने मुझे, तोल वाला कॉस्टली कारपोरेटर, एक वजनदार कारपोरेटर बनाया। इतिहास 60 साल का इतिहास, वहाँ जिस जगह जाकर खोड़ने इंसान डरता है, अल्लाह ताला ने मुझे वहाँ का कारपोरेटर बनाया। उसके फ़ौरन बाद मुझे हज कमेटी का, हमारे हरदिल अजीज़ मेरी फैमिली, रोशन बेग साहब ने मुझे एक हज कमेटी का मेंबर बनाया। उसके फ़ौरन बाद मुझे हर चीज़ में ईदगाह कमेटी बना, ईदगाह कमेटी में डाला गया, बाद खबरस्तान कमेटी में डाला गया। मुझे जो भी बिना पूछे के मिला है, मैं आज
माइनॉरिटी का चेयरमैन हूँ। मैं नहीं पूछा, मुझे इमरान प्रतापगढ़ी साहब जो मेरे 18 साल के एक दोस्त रहे हैं, आज वो एमपी हैं और ऑल इंडिया नेशनल एआईसीसी के सदर हैं। लेकिन मुझे 18 साल पहले मैं उन्होंने दोस्त था, मैसूर में जब भी वो आते मेरे साथ घोड़ा गाड़ी में फिरते, जो पैलेस के पास घोड़ा गाड़ी उसमें लेके फिरता था। बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। सर, जब आपने इमरान प्रतापगढ़ी का नाम लिया तो आपने जो है न कब्रिस्तान छोड़ा, न ईदगाह छोड़ा, न तिलक नगर को सुधारने की जो भी काम किए हैं, दूसरे भी जो बहुत सारे काम किए हैं, ये भी आपने सोचा कि उर्दू को आगे कैसा बढ़ाया जाए। तो आपके जो भी कोशिश थी वो हमने देखा है कि दशहरे के मौके पर जो भी यहाँ पे जो त्योहार होता है दशहरे का हमारा, तो उसमें जो है आपने उर्दू को जो है ऊपर लाने के लिए एक मुशायरे का भी जो है आपने शुरुआत की, आपने दिल लगाकर उसमें काम किया और बहुत सारे बड़े बड़े शायरों को जैसा कि पिछली बार रज़ा मुराद और इमरान प्रतापगढ़ी, ऐसे बहुत सारे, लता हया, ऐसे बहुत सारे शायरों को जो है आपसे ताल्लुकात रहे और उनको मैसूर की जो है शान बनाई आपने। तो ये मुशायरे का सिलसिला कैसे शुरू हुआ सर? हमारे रोशन बेग साहब को मुशायरे के बहुत बड़े शौकीन हैं। जब भी बेंगलोर में पैलेस में एक बहुत बड़ा उनका मुशायरा कोई नहीं कर सकता, वो करोड़ों का मुशायरा, वो जब मुशायरा करते थे मुझे इनविटेशन भेजा करते थे मैसूर में बांटने के लिए, पोस्टर दिया करते थे, इनविटेशन। जब मैं पोस्टर लगाने का रहा था, इनविटेशन यहाँ के बड़े हमारे अब्दुल अजीज चांद साहब, इनको सब मैं जब उलमाए दिन है उनको मैं उसकी दावत देता था। तब हज कमेटी में हम लोग, हज कमेटी की इनाग्रेशन चल रही थी, मैं आपको फ़ोटो देता हूँ। वहाँ पर मैंने रोशन बेग साहब से कहा, सिद्धरामैया साहब बैठे थे, हमारे मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के अफसर साहब आप जानते हैं सालार पे, उनके हाथ से एक लेटर लिखाया, लेटर लिखा कर मैं लेके गया था मुशायरा को, पूछेंगे सिद्धरामैया साहब को। फिर भी वो सिद्धरामैया साहब वो कैसे इंसान, वो क्या अल्लाह को मालूम उनको कहाँ से मुसलमानों के ताल्लुक़ से इतनी इज्जत है। और एक बीच में एक बात बोल रहा तो मुदस्सिर भाई, जब मैं 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में इफ्तियार की दावत ईजाद करने वाले सिद्धरामैया साहब, हमारे जो सिद्दीक़ा अरबी कॉलेज है वहाँ पर उन्होंने पहली इफ्तियार दावत करके, नहीं इफ्तियार की दावत करके ना नूटा हक बेको करको, वहाँ से शुरू इफ्तियार की दावत। तब मैं स्टेज पे मैं रोशन बेग सिद्धरामैया साहब सब हमें मामूली बैठती वो फंक्शन के दिन, तब मैं लेटर दिया रोशन बेग साहब को, साहब ऐसा क्या जी है, ऐसा दशहरा मैसूर में, अभी दशहरा बहुत देर था, मैं ऐसा दशहरे में मुशायरा करना करको साहब करने में लो को बस सिद्धरामैया साहब को दिया। सिद्धरामैया साहब पूरा पढ़े लिखे अल्लाह का बंदा, वो स्टेज पर सैंक्शन कर डाला, मैसूर के डीसी को डायरेक्शन दिए, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर वो टेम्पो हमारे HC महादेवा साहब, उनको फ़ोन करके बोले एक इसे अलग स्पेशल ग्रांट करो और को। तब हम ना उन्होंने एक ग्रांट दिए। बहुत हमें बाद हमारे गोल्डन पैलेस में एक फंक्शन रखे, मुशायरा रखे, बाद इमरान प्रतापगढ़ी साहब को रोशन बेग के थ्रू से, तब हमने शनाख्त नहीं थी उन्होंने, उनके थ्रू से उनसे बात करा कर वो उन्होंने भी मान लिया आने के लिए। ये बेहतरीन मुशायरा, उस दिन मैसूर में तूफ़ानी बारिश, उस टाइम पर क्या हुआ, रात को हमें 10:30 बजे शुरू करे, सुबह के 5:30 बजे ख़त्म हुआ, मुशायरा कामयाब रहा। तब वैसा ही हमने वो भी कमेटी बनाए, मुमताज़ भैया हमारे एक 5-6 जन को, अफसर भैया और मोइनुद्दीन साहब, शफ़ी भैया, हमारे एक कमेटी बना को हमने वो टेम्पो दिए। वो कमेटी में हमें कंटिन्यू कर ले को, आज तक भी कोरोना में नहीं करे वो टेम्पो करे। बीजेपी गवर्नमेंट में भी हमने फंड दिए उसका, देखो हमें वो एक लता है को बोले वो कंटिन्यू कर लगा, आज भी चला लेगा। उर्दू के वास्ते हमें अल्लाह के फजल करम से वो एक ज़िंदा है, इंशाल्लाह हमें चलाना। तो आने वाले दिनों में भी इसको कायम रखेंगे सर। जहाँ पे हम बात कर रहे थे आपके जो है मैसूर नगर निगम के चुनाव की, तो अब आपका क्या इरादा है सर? इंशाल्लाह मैं ज़रूर फेस करूँगा। तो कुछ ऐसी वार्ड सेलेक्ट? नहीं वार्ड क्या भी नहीं है, मुदस्सिर भाई, और अल्लाह का एहसान है, तुम्हारे जैसा की दुआ, पूरे मैसूर में मैं पैसे नहीं कमाया, इज़्ज़त कमाया, और एक जहाँ भी जाऊँ इज़्ज़त से बुलाती, इज़्ज़त से नाम लेकर बुलाती। मैं वार्ड को सी भी अभी की का तो अब क्या क्या वो डिलिमिटेशन कैटेगरी क्या करती मालूम नहीं,
इंशाल्लाह कोसी वार्ड में भी एक वार्ड में खड़ को मैं इंशाल्लाह मैं फेस करता हूँ। लेकिन जो है आपने जो भी काम करते आ रहे हैं, जैसा कि ईदगाह का हो या कब्रिस्तान का हो, क्या इसको आप आपके रहने तक कायम करेंगे कैसे? नहीं, वो वक्फ बोर्ड डिसाइड करेगी। कमेटी एक हमारी मैनेजमेंट कमेटी है, वक्फ बोर्ड से बना को देखो ही इंशाल्लाह उन्होंने कंटिन्यू करते। हाँ, कमेटी में नहीं रहने के बाद भी मैं इंशाल्लाह खिदमत, क्योंकि तो मुझे वहाँ आइडिया मिल गया कैसा ग्रांड लाना। और एक कोई कारपोरेटर को 5 करोड़ भी 6 करोड़ की तो हमारे पास हमारे कब्रस्तान कमेटी के ओन पैसे 2 करोड़ रुपए खर्चा हो गया हमारे कब्रस्तान के वास्ते। एक टाइम हमें जब शाबान में क्लीन कराती 4.5 से 5 लाख रुपए खर्चा आता, 50-4 एकड़ पूरे एक 70-5 कैरेट से वही कहाँ आती उन्हों को पूरा पाक करती। शाबान में हमें क्लीनिंग कराती, क्लीनिंग करा को ईद का दौर उनको सभी हमारे स्टाफ है, हमारे स्टाफ को हम पूरा एक 1.5 लाख रुपए हमने दरमा देना पड़ता है। स्टाफ है हमारा, अच्छा स्टाफ है, खबरां खोदने वाले, वहाँ काम करने वाले, वहाँ राइटर, और जो वहाँ नमाज, हमें वहाँ एक मस्जिद बना ली, हमें वहाँ नमाज़ पढ़ती, हमारी पूरे जने मिलकर वहाँ नमाज़ पढ़ती है। सर, जहाँ तक जो है आपने प्रेस्टीज वालों का जो शुक्रिया अदा किया, जो गेट नंबर 1 जो बनाया है, तो क्या गेट नंबर 8 भी ऐसा कुछ आइडिया है कि सर उसको भी है? गेट नंबर 8 का बहुत अच्छा बनाने का है, मैं दिखाता हूँ फोटो तुम ना। अब उसके बारे में हमें ज़रा पैसे जमा ले रही, ज़रा हमें पैसे जमा ले, क्योंकि तो वो अब हमें करना सो। अब उसमें क्या करते, पहले हमें काम शुरू कर लेती, काम शुरू कर ले को अल्लाह के बंदे आने जाने वाले रहती ना, कौन की एक लोड है। अब हमें वो चेक और एक बात बोलना भूल गया बीच में, कब्रस्तान का जो काम्पाउंड है वो काम्पाउंड मट्टी का हुआ करता था। जब मैं हमारे ईदगाह का जो काम कराया, वो हमें क्या करे, मेरी एक प्लान क्या थी, डाउन करना, हर आने जाने वाला ईदगाह की निगाह रख, उन्हें वॉचमैन, तुम्हें जाती ना रोड पर से तुम्हें देखना ईदगाह में क्या चल रहा है को। वो टेम्पो में फतरे कढ़ाया, वो फतरे कढ़ा को मैं रख लिया था। ईदगाह का पत्थर किसे भी देना नहीं, क्योंकि तो उनको घर को तकलीफ आ जाए। वो पत्थर पूरे कोरोना के टेम्पो बेकार थे ना, जब हमारा ये शिफ्ट होगा वहाँ को, नंजनगुड़ को शिफ्ट होगा जी, तब क्या करें, मैं हमारे फयाजदा, हमारे खुर्रत भैया, हमारे सईद भैया, पीरुदा, हम इतने जने बैठ को डिसाइड करको पत्थर है करको पूरा काम्पाउंड फोड़ को हम एक नया पत्थर का काम्पाउंड बना डाले। पूरा काम्पाउंड अब जाको देखो तुम्हें पूरा पत्थर का काम्पाउंड है, पूरा कब्रस्तान का। वो पत्थर जो है यहाँ डाले, उसमें पुष्पलता जगन्नाथ जो उस टाइम की मेयर हुआ करती थी, उसे बुलाकर मैंने हमारे जगन्नाथ अण्णा, मेरे वो हमेशा वासु के खास आदमी, जगन्नाथ अण्णा को बुलाना, हमने कहते भी ये करवाना करना। देखो ये मुझे सिर्फ एक कैसे इंसान रहती मेरे को, अल्लाह का बंदा बेंगलुरु को बुला ले जाको, क्या आप सुबह उतर रही सुनो, मेयर से उतर रही सो, एस्टिमेट बना को 21 लाख रुपए बेंगलुरु को जाको स्पेशल ग्रांट सैंक्शन करा लगा को। मैं पुष्पलता जगन्नाथ जो उस टेम्पो की मेयर हुआ करती थी, मेरे दोस्त जगन्नाथ अण्णा, इन दोनों ने उस टाइम पर 21 लाख रुपए 21 दिन में सैंक्शन करा दिए। मेयर उन्होंने बुला लिया मुझे स्पेशल लेकर, वो तब क्या था तो कुत्ते बहुत अंदर आ जाते थे। आज हमें उसका बंदोबस्त करी, और कोरोना के जो मौत आई उसे हमें अलग ये डाली, और जो बच्चे छोटे बच्चे जो पेट में मर जाते हैं उन लोगों को काम्पाउंड के साइड में दफनाते थे। पहले हमारी कमेटी आने से पहले हम लोग कमेटी वाले बैठकर उसे अलग कब्रिस्तान बनाया, आज अलग बना को उसे काम्पाउंड डाल को हाइट कर को कब्रिस्तान में अलग जगह बना को उसे बंदोबस्त कर को, कि तो कुत्ते जाना नहीं वहाँ, कि तो बस ये होते घर को बोल को, उसे हम एक बंदोबस्त कर को। आज उसके तरफ से हम ना जगन्नाथ अण्णा याद आ गए मुझे टेम्पो, उन्होंने भी बहुत हमारे खबर था। अब भी ऐसे बहुत ही, मैं जिनका भी नाम नहीं लिया, रामू मेरा दोस्त, उन्हें भी मुझे अच्छा ग्रांट दिया। वो टेम्पो कब्रस्तान को ग्रांट देने वाले कॉरपोरेशन में एक रामू, एक मई, मेरे वार्ड का जितना भी ग्रांट होता था मैं ले जाकर कब्रस्तान में डालता था। मैं और मेरा दोस्त रामू, पुष्पलता जगन्नाथ, नसरुद्दीन बाबू, हमारे तनवीर सेठ साहब, और हमारे यूटी खादर, जिन्होंने उन्होंने भी हाईमास जो लगाया, उनका भी मैं दिल से, जिनका नाम मैं भूल गया माफ़ी चाहता हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, जितना हो सका मैंने आपके सामने उनकी बात रखी। आज जो हमारे इस चर्चा के ज़रिए से जो है
हमारे दर्शकों को बहुत सारी जो बातें नहीं मालूम थी वो सारी बातें जो है खुलकर जो है आपने हमारे दर्शकों को बताया। आपने अपना कीमती वक्त जो है हमारे साथ बिताने के लिए जो निकाला है, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं और आपको धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ में है। हमें बात करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे कोई भी प्रोग्राम हो, आपने मुझे बहुत साथ दिया है। जैसा कि आपने कहा मुशायरा, हर चीज़ में आपने मुझे बहुत नज़दीक से कहा, क्योंकि मैं इस मौके पर बोलना चाहता हूँ, वो जो मैगज़ीन हुआ करती थी उसमें पहली फ़ोटो डालने वाले थे मुदस्सिर भैया। वो टाइम पर इनकी एक 20 साल पहले मैगज़ीन बनाते थे, उस पर मेरी अच्छी बड़ी सी फ़ोटो डालते थे। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम मैसूर के तमाम मुसलमानों से, हर कौम वालों से, जो हमारे MP लक्ष्मण साहब हारे हुए हैं, मैं बेहद दुख अफसोस करता हूं, क्योंकि पूरी इंडिया में खुशी है हम लोगों को ये, क्योंकि जो कांग्रेस के रहने वाले उन लोगों की वजह से आज हम लोग हार चुके हैं। मैं लक्ष्मण साहब को दिल से कहना चाहता हूं, आप हिम्मत मत हारें, इंशाल्लाह आपके साथ हम सब हैं। अस्सलाम वालेकुम।